अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है 42। और हमने वो जो नंबर्स होंगे ना उनको अब हमने वो जो इंटीजर्स लेट हम करेंगे उनको हमने मालूम करना है, फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं या कंसेक्टिव इंटीजर्स जो विदाउट गैप हमारे पास नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारे पास कंसेक्टिव हमारे पास नंबर्स हैं। तो हम लेट करेंगे जो पहला इंटीजर है कंसेक्टिव वो हम एक्स लेट करेंगे। दूसरा कंसेक्टिव इंटीजर्स x+1 और तीसरा x+2। ये हमने तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स को लेट कर दिया है और हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि उन तीन का जो सम है वो है 42। अब पहला है हमारे पास x, दूसरा है x+1, तीसरा है x+2 इज इक्वल टू 42 हमने लिख लिया है। ये हमारे पास लाइक टर्म है x, ये भी x और ये भी x, तो हमारे पास 3x प्लस 1+2 हमारे पास 3 आ गया इज इक्वल 42। अब देखिए हमारे पास जो 3 है ये भी कांस्टेंट है और ये 42 भी कांस्टेंट, ये लाइक टर्म्स हैं, ये एक साइड ले जाएंगे, इधर +3 था तो इस साइड आके -3 हो गया। 42 में से 3 जाएँ 39 आता है 3x। अब हमें x की फर्स्ट इंटीजर मालूम करना है हमने, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 39 डिवाइड अगर हम 3 करें, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, तो 13 हमारे पास पहला इंटीजर आ गया। अब हमने इसी की मदद से सेकंड और थर्ड इंटीजर मालूम करना है। सेकंड क्या था x+1, x है 13 और इसमें 1 प्लस करें तो 14, सेकंड इंटीजर आ गया। थर्ड इंटीजर है x+2, x है 13 प्लस 2, 13 और 2 15, तो पहला इंटीजर आया 13, दूसरा 14 और तीसरा 15। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखते हैं। इसमें अब हमें एक डायग्राम दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल जे ए बी सी। कह रहे हैं द डायग्राम शो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, ए और सी ये हमारे पास बेस है, इसकी लेंथ हमारे पास क्या है रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो पूरी हमारे पास राइट ट्रायंगल है इस पूरी का हमारे पास एरिया, ये अंदर वाला एरिया जो इसका है उसकी वैल्यू है 1 प्लस रेडिकल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने लेंथ मालूम करनी है किसकी, ये जो हमारे पास है ए बी साइड परपेंडिकुलर जो हमारी लेंथ है इसको हमने मालूम करना है किस फॉर्म में, ए प्लस रेडिकल ए रेडिकल 3 प्लस बी रेडिकल 5। हमने इस फॉर्म में ये जो ए बी की लेंथ है उसको मालूम करना है और ए बी जो इंटीजर्स हैं उनको मालूम करना है। अब देखें कि हमारे पास क्या है, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो पहले लिखते हैं कि जब मेजर किया जो ए और सी है इसकी हमारे पास क्या है लेंथ, हमारे पास है रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5 सेंटीमीटर। और जो एरिया है वो क्या है, एरिया ए बी सी वो है 1 प्लस रेडिकल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने ए और बी जो लेंथ है इसकी ये हमने मालूम करनी है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। इसी को यूज़ करके अब हम आगे वैल्यू पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास एरिया क्या था 1 प्लस रेडिकल 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। बेस हमारे पास क्या थी रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5 और ए बी साइड हमने मालूम करनी है। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 1 प्लस रेडिकल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5। अब ए बी हमने मालूम करना है और ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो है दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा और ए बी आ जाएगा।
अब ए बी हमारे पास ये आ गया 2 × 1 प्लस रेडिकल 15 डिवाइड्स रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5। अब हम इससे क्या करेंगे कि इससे इसका कॉन्जुगेट लेंगे और रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आ गए हैं और इनको हमने रैशनलाइज करना है। तो इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो डिनोमिनेटर में इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के में हम रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें जो 2 है वो हम बाहर लिखेंगे और हमारे पास 1 प्लस रेडिकल 15 और रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ए का, ये ए है, ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास देखें जो 1 है 1 इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस रेडिकल 15 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में आ गया रेडिकल 3 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 5 का स्क्वायर। 2 इंटू, अब 1 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो चीज़ वैसे ही रहती है, प्लस अब रेडिकल 15 और रेडिकल 3 ये हमारे पास क्या है, रेडिकैंड जो इनके हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 टाइम 15, 3 1 ज़ार 3 और ये 4, रेडिकल 45 आ गया, माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। 2 इंटू रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 5 प्लस, अब क्या किया कि जो रेडिकैंड है 45, इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका 45 का हम ले लेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15, 3 5 टाइम 15, 5 1 टाइम 5। इसी तरह 75 के भी हम फैक्टर्स बनाएंगे, 3 2 टाइम 6, 3 5 टाइम 15, 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5। अब जब 45 का किया तो हमारे पास जो 3 है वो 2 टाइम आया और 5 1 टाइम। जब 75 का किया तो 5 का स्क्वायर आया और मल्टीप्लाई 3 डिवाइड्स, -5 में से 3 जाए तो -2 आता है। 2 इंटू रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 5, जब हमने रेडिकल 3 का, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल 5 माइनस ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा और रेडिकल 3 डिवाइड्स -2, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 आ गया, इंटू रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 5। अब ये इसका जो स्क्वायर है रेडिकल से कैंसिल हुआ तो 3 रेडिकल 5 आ गया और माइनस ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हुआ तो 5 रेडिकल 3 आ गया। अब देखिए हमारे पास कौन सी लाइक टर्म्स हैं, ये 3 वाली और ये 3 वाली हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, ये 5 वाली और 5 वाली ये 2 लाइक टर्म्स हैं। इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास -5 रेडिकल 3 और ये हमारे पास है रेडिकल 3, इसके साथ हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है तो हमारे पास 1 होगा। अब देखिए 5 में से जब 1 जाए तो माइनस का 4 रेडिकल 3 आ जाएगा। इसी तरह +3 रेडिकल 5 और ये माइनस का रेडिकल 5 है, 3 में से 1 जाए तो हमारे पास 2 रेडिकल 5 आ जाता है। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि ए और बी की जो हमने लेंथ मालूम करनी है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, ए रेडिकल 3 प्लस बी रेडिकल 5 में। तो ये हमारे पास उसी तरह आंसर आ गया है और हमारे पास अब ए क्या है, ए है हमारे पास 4 और बी हमारे पास क्या है -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है उसकी साइड ऑफ लेंथ क्या है, 2 प्लस रेडिकल 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 डिवाइड्स रेडिकल 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन द फॉर्म, एक ट्रायंगल है उसका हमने एरिया मालूम करना है और किस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस बी रेडिकल 2 और वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जो a भी हैं वो इंटीजर्स हों। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। रेक्टेंगल की एक साइड क्या है 2 प्लस रेडिकल 18, दूसरी साइड क्या है 5 माइनस 4 ओवर रेडिकल 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो अब हमारे पास लेंथ भी है और उसकी ब्रेड्थ भी है, 2 प्लस रेडिकल 18 मीटर मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर रेडिकल 2।
अब इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये पूरी साइड और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले 2 को हम इस सब के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, फिर रेडिकल 18 को इस सब के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बारी-बारी। तो 5 टाइम 10 माइनस 2 को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 18 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 रेडिकल 18 आ गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई रेडिकल 18 डिवाइड्स रेडिकल 2। अब 10 माइनस, अब यहाँ पर हमने 2 बार रेडिकल 2 क्यों लिखा है? देखें कि अगर हमारे पास रेडिकल 2 और रेडिकल 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो क्या आएगा, रेडिकल 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल होगा तो हमारे पास अगेन वही 2 आ जाएगा। इस 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2। तो वही हमने वहाँ पर यूज़ किया है। रेडिकल 2 2 बार यूज़ किया है क्योंकि इसका स्क्वायर करें तो अगेन वही 2 आ जाता है, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड रेडिकल 2 प्लस 5 इंटू 18 के अब हमने फैक्टर्स बनाए। 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3, 3 का स्क्वायर और 2 माइनस रेडिकल यही भी 18 के भी 3 का स्क्वायर और रेडिकल 2 और इंटू 4/2 ये हमारे पास वैसे ही आ गया 4/2। अब 10 माइनस ये रेडिकल 2 और ये रेडिकल 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 4 को जब रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 रेडिकल 2 आ जाएगा, प्लस 5 और ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, और रेडिकल 2 माइनस स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई ये 4 डिवाइड्स रेडिकल 2 आ जाएगा। अब इनको हम देखते हैं नेक्स्ट। 10 माइनस 4 रेडिकल 2, 5 3 टाइम 15 रेडिकल 2 माइनस, अब ये जो रेडिकल 2 है ये रेडिकल 2 आपस में कैंसिल होगा क्योंकि हमारे पास ये क्या है, न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में है। 3 4 टाइम माइनस का 12 आ गया। अब ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, और ये हमारे पास क्या है, आपस में लाइक टर्म्स हैं। -12 में से 10 जाएँ तो माइनस का 2 आता है, +15 में से -4 जाएँ प्लस का 11 रेडिकल 2 आता है। क्वेश्चन में गिवन था कि हमें a प्लस बी रेडिकल 2 फॉर्म में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया। a क्या है, -2, b है 11, दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। उसमें कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर मालूम करें जिनका सम 68 हो एंड डिफरेंस मीन्स कि उन्हें माइनस करें तो उसका क्या आंसर हो, 22। अब हम दो नंबर क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट कर दिया कि पहला नंबर आ गया x और दूसरा आ गया y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या था कि दो का जो सम है दोनों नंबर्स का वो क्या है, 68, ये आ गया 68। उनका डिफरेंस कि उन्हें माइनस करें तो क्या आए, 22। ये अब हमारे पास आ गई एक इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इनको सिंप्लीफाई करके अब जो हमने नंबर्स लेट किए हैं उनकी वैल्यू मालूम करेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव y नेगेटिव y से कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x आ जाएगा, इज इक्वल 8 में 2 प्लस करें 10 आता है, 0 1 कैरी, 6 7 8 और 1 9, ये 90 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 1 कैरी, 2 5 टाइम 10, x क्या आ गया, 45। अब हम जो x की वैल्यू 45 है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, आपकी मर्ज़ी है 1 में करें या 2 में करें। हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 में x क्या आया था, 45। ये 45 हमने पुट किया, प्लस वाई इज इक्वल टू 68, प्लस का 45 माइनस कर देंगे, इस साइड आ जाएगा, 68 में से माइनस हो जाएगा। जब 68 में से 45 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 5 3, 6 में से 4 जाए 2, तो y आ जाएगा 23। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही सॉल्व हुआ है या नहीं। ये अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। जो x मालूम किया है वो लिखते हैं 45 और y जो मालूम किया है वो लिखते हैं इज इक्वल टू 68।
45 में अगर 23 प्लस करें तो 5 में 3 प्लस करें 8, 4 में 2 प्लस करें 68। दोनों साइड जब इक्वल्स आ जाएं तो मीन्स के आपका जो सॉल्यूशन है वो ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। क्या कह रहे हैं कि गर्मियों में जो लाहौर का मौसम है वो आमतौर पर गर्म रहा है। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज़ हाई एज़ 48 डिग्री सेल्सियस, के उसमें टीवी न्यूज़ में क्या बता रहे थे कि उसका कितना टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस। अब हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, फ़ारेनहाइट का वो कह रहे हैं ये फार्मूला इस्तेमाल करें और टेम्परेचर फाइंड करें, टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर मालूम करें। टेम्परेचर दिया हुआ है 48 डिग्री सेल्सियस। अब हमें फार्मूला भी दिया गया था फ़ारेनहाइट का फार्मूला था 9/5। ये हमारे पास क्या है, सेल्सियस प्लस 32। तो हमारे पास ये डिग्री किस में हमारे पास सेल्सियस में हमें वैल्यू दी हुई है वो हमने पुट कर देनी है डिग्री सेल्सियस की जगह 48। जब हम 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 432 आता है, डिवाइड्स 5 प्लस 32। 432 को 5 पे डिवाइड करना है। जब हमने 432 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 86.4। ये हमारे पास आ गया। इसमें अब हमने क्या प्लस करना है, 32 को हमने प्लस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 118.4। और ये हमारे पास किस में आंसर आया है, फ़ारेनहाइट में हमारे पास आंसर आ गया, टेम्परेचर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज़ 72 ईयर्स। वो कह रहे हैं कि फादर और सन के जो एज हैं उनका सम क्या है, 72। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। जो वालिद की एज थी वो 2 टाइम मतलब 2 टाइम ज़्यादा थी सन की एज से। तो हमने सन की एज मालूम करनी है 6 ईयर्स अगो के 6 साल पहले जो सन की एज है वो क्या थी। अब हम लेट करेंगे कि जो बेटे की एज है वो एक्स है और फादर की एज क्या है, वाई। क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों की जो एजेस का सम है वो है 72। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उन्होंने कहा था कि 6 साल पहले कि सन 6 ईयर्स अगो, तो हमने सन की एज क्या हो गई, x-6। 6 साल पहले की जब बात हो तो आएगा -6। फादर की एज y-6। क्वेश्चन में क्या अब गिवन था कि 6 साल पहले फादर की जो एज है वो 2 टाइम्स थी सन की एज से। तो हमने लिखा x-6 इज इक्वल टू y-6। यहाँ से देखते हैं कि ये थी ना 6 साल पहले सन की एज और ये थी फादर की एज 6 साल पहले। अब फादर जो है वो तो सन से ऑलरेडी 2 साल बड़ा है, तो 2 टाइम्स हम जब करेंगे सन की एज के साथ तो तब जो सन की एज है वो बराबर होगी फादर की एज के बराबर। इस वजह से हमने फादर की एज के साथ 2 को नहीं मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि जो फादर है वो ऑलरेडी 2 टाइम उससे बड़ा है तो फिर वो 4 टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से सन की एज के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया। अब 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x आया, 2 6 टाइम माइनस का 12, y-6। हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का y है इधर आके माइनस का y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ पे -12 है तो दूसरी साइड आके प्लस का 12 हो जाएगा। 2x माइनस वाई प्लस का 12 माइनस का 6, 12 में से 6 जाए प्लस का 6 आ गए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास थी। इक्वेशन नंबर 2 जब इन दोनों को हमने ऐड किया, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हमारे पास प्लस का y, ये नेगेटिव y कैंसिल हो गए। ये 2x है और इसमें x को प्लस करें तो 3x हमारे पास आ जाता है और 72 में 6 ऐड करें तो 78 आ जाता है। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने जो सन की एज है मालूम करनी है, तो सन की एज है हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 78 डिवाइड्स बाई 3। तो x हमारे पास क्या आया, 26। लेकिन हमने क्या कर, उन्होंने कंडीशन क्या दी है, ये तो सन की एज उस टाइम क्या थी, 26 थी। क्वेश्चन फिर वो क्या कह रहे हैं
व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। 6 साल पहले अब हमने मालूम करना है कि सन की एज क्या होगी। एक्स तो हमने मालूम किया है कि 26 है, लेकिन 6 साल पहले 6 ईयर्स अगो सन की एज क्या हो जाएगी। 26 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 20 ईयर्स आ गई सन की एज। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500। 1500 का मिरहा ने एक खिलौना खरीदा और उसे बेचा, सोल्ड उसे बेचा 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, हमने उसका प्रॉफिट परसेंटेज अब मालूम करना है। उसने कॉस्ट प्राइस कितने का ख़रीदा था, 1500 का, सेल किया 1520 का। अब हमने उसका प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस थी 1520, माइनस किया कॉस्ट प्राइस जितने का लिया 1520 आ गया। अब हमने प्रॉफिट तो मालूम किया, लेकिन प्रॉफिट परसेंट भी तो मालूम करना है कि 20 रुपीज़ पे उसे कितने परसेंट का मुनाफा हुआ। तो इस प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड्स कॉस्ट प्राइस के जितने का लिया है मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाई 100। ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आया, 20 डिवाइडेड बाय 15। तो हम अगर 20 को 15 पे करें डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.33%। तो कितने उसे 20 रुपीज़ पे कितने का मुनाफा हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। सालाना तैयब की जो इनकम है वो 9,60,000 है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पे टैक्स वगैरह नहीं लगता, वो होती है एग्जेम्प्टेड अमाउंट। हाउ मच टैक्स वुड ही पे एट द रेट ऑफ 0.7%, 75। तो वो मतलब कि वो कह रहे हैं हाउ मच, वो कितना टैक्स अदा करेगा 0.75% पे। अब हम मालूम करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल इनकम थी तैयब की सालाना वो 9,60,000 थी। एग्जेम्प्टेड अमाउंट के जिस पे वो टैक्स नहीं देता है वो है 1,30,000। लेकिन वो क्या था कि हमने वो कीमत जिस 0.75% टैक्स अदा तो करता है ना, हम जो टैक्सेबल इनकम है वो मालूम करनी है इनकम के जिस पे वो ये वाला टैक्स अदा करता है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पे वो टैक्स अदा नहीं करता वो हम अलहदा कर देंगे। ये टोटल इनकम थी 9,60,000, इतने पे वो टैक्स अदा नहीं करता, ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगी ₹8,30,000। ये अब वो कीमत है कि जिस पे ये 0.75% टैक्स देता है। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, 0.75% ऑफ 8,30,000। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0.75% डिवाइड हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 8,30,000। ये हमारे पास जो 2 ज़ीरो हैं ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। फिर 0.75 को मल्टीप्लाई करें 8300 से तो हमारे पास आता है 6,225। तो अब हमारे पास वो अमाउंट आ गई है जिस पे वो टैक्स देता है 0.75 का, वो है 6,225। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। कंपाउंड मार्कअप का मतलब होता है उस मतलब कि हमने प्रॉफिट मालूम करना है। प्रॉफिट और ऑन रुपीज़ कितने रुपीज़ पे, 3,75,000 पे फॉर 1 ईयर, 1 साल का, एट द रेट ऑफ 14% का 14% कंपाउंडेड एनुअली, सालाना कितना रेट का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, 14% का। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, 3,75,000। एनुअली कितना रेट उस पर हो रहा था, 14% का। और उस टाइम कितना था, 1 ईयर, 1 साल का टाइम था। कितना रेट था, 14%, और टोटल अमाउंट कितनी थी, 3,75,000। अब हमने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। मार्कअप मालूम करना है, मार्कअप का हमारे पास फार्मूला है P × R × T। P मीन्स के हमारे पास प्रॉफिट
सॉरी, पी मीन्स प्राइस, पी का मतलब है प्राइस, ये प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई रेट है जो मतलब कि हमारे पास 14 है, 14%, और टाइम हमारे पास क्या है 1 ईयर, कितना टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिखी है 3,75,000, हमारे पास रेट कितना है 14 और टाइम है 1 ईयर का। डिवाइड करेंगे 100 से, ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 375 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 52,500। हमारे पास जो मार्कअप है वो हमारे पास आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे एनुअली 52,500, और कितने परसेंट पे 14% पे ये उतना उसे प्रॉफिट हुआ। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि जो हमने आज एक्सरसाइज कंप्लीट की है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।